अगर आप क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश से डरते हैं तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, हर साल हजारों बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते फिर भी पास हो जाते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो, बच्चे इंग्लिश में इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि इंग्लिश में उसको कुछ भी नहीं आता है। इंग्लिश में फेल होते हैं वो बच्चे जो कुछ लिखते ही नहीं कॉपी में, जो डर के मारे खाली छोड़ देते हैं कॉपी, जो सोचते हैं गलत लिखेंगे तो क्या फायदा, कोई नंबर देगा ही नहीं। बिहार बोर्ड में जो आप लिखते हैं उसकी वैल्यू होती है, ना कि परफेक्ट इंग्लिश की। तो सबसे पहली बात यह है कि आंसर शीट जो आपको मिल रहा है उसमें कम्प्लीटली पूरा भर दें। कॉपी में भरना कैसे है मैं थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ। सबसे पहले एमसीक्यू आता है, यहीं से पास होने का गेट खुलता है। एक रूल याद रखना, एमसीक्यू में गलत का कोई पेनल्टी नहीं होती। तो सबसे पहले सब एमसीक्यू ब्लैंक छोड़ देना, ये गलत बात है। सब एमसीक्यू में ए या फिर बी लगाना, ये भी गलत बात है। अगर आप लगातार एमसीक्यू में ए या फिर लगातार बी दे रहे हैं तो ये गलत चीज है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बी या सी लगा दो, क्योंकि बीच वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होता है। लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन को अच्छा से देख लेना, अगर जिसमें नहीं आता है तब लगा देना। अब आता है पैसेज, जहाँ बच्चा डर के बैठ जाता है। सुन भाई, पैसेज समझने के लिए नहीं, आंसर ढूंढने के लिए होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का एक वर्ड याद रखो, पैसेज में वही वर्ड ढूंढो, जहाँ मिला वही आंसर। तो ये रीडिंग नहीं मैचिंग गेम है। शॉर्ट आंसर का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका शॉर्ट में आंसर दे दो, मिलता जुलता। अगर नहीं भी आता है तो अपना भाषा में दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। इंग्लिश मतलब जो चीज़ हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हो वो चीज़ इंग्लिश में लिख दो। जैसे कि इंग्लिश में कैसे लिखना है, जैसे कि खेलना KHELNA, इसी तरह लिख दो। या फिर टूटा फूटा इंग्लिश में भी लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज ऑनेस्टली, तुम लिख दो ऑनेस्टली इज अ गुड क्वालिटी, इट मेक्स अ पर्सन गुड। बस इतना ही, सेंटेंस सिंपल, मीनिंग क्लियर, मार्क्स मिल गया। मतलब कुछ तरह से भी बना करके इंग्लिश में लिख दो, बस इतना ही है। लॉन्ग आंसर से ही पास कंफर्म होता है। चेकर 50 को भी चेक करता है, पूरा डिटेल्स में नहीं देखता है। वो देखता है कि स्टार्ट है, बीच में लिखा है, एंड है। शुरू में मैचिंग कर दो, फिर लास्ट में उसी तरह मैचिंग कर दो, देन हो गया लॉन्ग आंसर। बीच में कुछ भी लिख दो। ट्रांसलेशन में बच्चा सबसे ज्यादा डरता है। सच सुन लो, ग्रामर गलत होने से फेल नहीं होता, ब्लैंक छोड़ने से फेल होते हैं। जैसे कि तुम लिख दो वह स्कूल गया, ही गो स्कूल, ही स्कूल गो, ही गोज स्कूल, इस तरह लिख सकते हो, इसमें भी नंबर दे देगा। डर को पेपर के बाहर छोड़ दो। बिहार बोर्ड में नहीं लिखने से नंबर नहीं देगा, जो लिखोगे सही या गलत कुछ भी लिख दो नंबर दे देगा वो आपको, लिखने का नंबर देगा वो आपसे जितना भी हो, टूटा फूटा हो, जो भी इंग्लिश हो लिख देना है कॉपी में। अगर छोड़ दोगे तो उसमें कोई भी नंबर नहीं देगा, अगर कुछ भी लिख दोगे तो उसमें भी नंबर दे देगा आपको। तो ये बात ध्यान में रख लेना। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि आप गलत लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा। आप गलत लिखो या सही लिखो उसमें भी नंबर दे देगा आपको, गलत लिखोगे उसमें भी नंबर दे देगा।